हेलो टू एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कि आपको प्रॉपर एंट्री एंड एग्जिट कैसे मिलेगी। आप बहुत बार देखते होंगे कि आपका जो स्टॉक है, देखो जैसे कि यहाँ पर हुआ, अगर आपने यहाँ पर बाय कर लिया, आपको दो तीन अच्छे ग्रीन कैंडल्स दिखे, लेकिन उसके बाद आपका जो चार्ट है, मतलब जो कैंडल्स है वो नीचे जाने लगी और आपका लॉस होने लगा। वो क्यों होता है? क्योंकि हमें अभी भी प्रॉपर एंट्री एंड एग्जिट का जो पॉइंट है ना, उसको क्लियर रख के चलना है। क्योंकि एक प्रॉपर एंट्री ऐसी एक पॉइंट होता है, जो प्रॉपर एंट्री जहाँ पर मार्केट है वो दिन में मे बी 2 से 3 ही बार आएगा या फिर इससे भी कम, लेकिन इसकी जो एक्यूरेसी है वो आपके नॉर्मल ट्रेडिंग के मुकाबले, जिसे हम नॉर्मल एंट्री बोलते हैं, उससे बहुत ज़्यादा होती है। देखो सबसे पहले तो हम कौन सा पॉइंट स्टार्ट करेंगे कि हमें प्रॉपर सपोर्ट होता क्या है। देखो सबसे पहले एक सपोर्ट लाइन सिर्फ हम एक दो बार कैंडल डिसाइड नहीं कर सकते कि एक अच्छी ग्रीन कैंडल है तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रॉपर सपोर्ट है। देखो सपोर्ट क्या होता है कि प्राइस को देखो, जैसे कि पहले यहाँ पर प्राइस आई, इसी वाले मतलब सपोर्ट लाइन क्या होती है। देखो जैसे कि मैं आपको इस वाली कैंडल पे दिखाना चाहता हूँ, ये देखो जहां से मार्केट आई है और वहां से ऊपर गई है। सपोर्ट लाइन कैसे बनेगी कि मार्केट वहां पर आई और उसके बाद ऊपर चली गई। और सपोर्ट लाइन में इंपॉर्टेंट क्या होता है कि वो टूटे ना। अगर टूट गई है इसका मतलब क्या है, वो सपोर्ट लाइन नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपका यही डाउट क्लियर करता हूँ कि सपोर्ट लाइन बनेगी कैसे। देखो सपोर्ट लाइन आपको कभी भी एक कैंडल से डिसाइड नहीं होगा, वो आप प्रीवियस डेज का मार्केट देखो। देखो जैसे यहाँ पे मार्केट एक बार ऐसे आया, देखो इसी वाले पॉइंट पर आकर फिर ऊपर चला गया। कैसे आप डिसाइड किए? यहाँ पे देखो मार्केट आया, मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर मार्केट आया और ऊपर चला गया। इसका मतलब क्या है? और दूसरी बार भी मार्केट वैसे करे, कम से कम एक से दो बार करे। ये देखो जैसे कि यहाँ पर उसी वाले पॉइंट पर मार्केट आया और ऊपर चला गया, उसके बाद नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ पर आया और ऊपर चला गया। इसका मतलब क्या है कि ये सपोर्ट लाइन बन गई। सपोर्ट लाइन क्यों बनी? क्योंकि मार्केट देखो वहीं पर आकर ऊपर गया। और देखो यहाँ पर भी वैसे हुआ, यहाँ पे मार्केट आया और ऊपर चला गया। इसका मतलब क्या है कि ये एक प्रॉपर सपोर्ट बन चुका है। मैं आपको फिर एक बार सपोर्ट लाइन का क्लियर करता हूँ। देखो सपोर्ट लाइन में सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है कि एक बार मार्केट आया वहां से ऊपर गया, और फिर आपको दूसरी बार भी देखना है कि वहां पे मार्केट आए और फिर वहीं से ऊपर चला है। जैसे ये देखो सपोर्ट लाइन है, एक बार ऐसे किया, दूसरी बार फिर उसी जगह पे आके मार्केट ऊपर गया। इसका मतलब क्या है कि ये सपोर्ट लाइन बन चुका है। और आपको एक चीज ध्यान में रखना है, ये सिर्फ एक और दो दिन का नहीं, आपको 3 मंथ का डाटा अपने साथ में लेके चलना है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। और मैंने जो आपका सपोर्ट का पॉइंट क्लियर किया, वो आपका टाइम फ्रेम डिसाइड नहीं कर सकते। आप उसको 10 मिनट चार्ट करो, 15 मिनट चार्ट पे करो, वो टाइम फ्रेम आपके ऊपर रहेगा। बस इंपॉर्टेंट क्या है सपोर्ट लाइन मार्किंग के लिए कि एक बार मार्केट ऊपर जाए, दूसरी बार फिर उसी वाले पॉइंट पे आके ऊपर जाए। इसका मतलब क्या है कि वो जैसे कि मैंने आपको सपोर्ट वाली लाइन बताई, देखो मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, आपको दिखाई दे। सपोर्ट लाइन पे देखो मैंने यहाँ पर ना एक ये लाइन लगा दी, इसके बाद देखो मैं आपको लेके चलता हूँ, ये अपनी सपोर्ट लाइन थी। देखो ये ब्रेक भी किया, तो ब्रेक करने के बाद हमें क्या करना है मैं उसका भी आपको पॉइंट क्लियर करूंगा। उसके बाद देखते हैं कि मार्केट कभी उस वाले पॉइंट पे आया है कि नहीं। और कोई इसको 10 मिनट चार्ट पे करूँगी, चार्ट थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। दिख तो नहीं रहा कि मार्केट उस वाले एक लाइन के आसपास आया है। रुको मैं थोड़ा इसको शेप चेंज कर दूं तो शायद से दिखाई दे कि वहां पर मार्केट एक बार भी आया है कि नहीं। हाँ ये देखो मार्केट अभी दिखा, ये देखो फिर यहीं से वही बात हुई। ये देखो फिर मार्केट देखो दिखा रहा हूँ, ये देखो फिर यहीं पे आया और फिर वो ऊपर निकल गया। देखो इसने ब्रेक भी किया। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि ब्रेक करने के बाद आपको करना क्या है। देखो आपको सपोर्ट लाइन तो पता लग चुकी है, सपोर्ट लाइन आपको कैसे ड्रॉ करनी है कि जो यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पर मार्केट चल रहा है, एक बार जहां से मार्केट ऊपर गया, देखो जैसे कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया एक बार, फिर आप दूसरी बार वेट करो कि मार्केट वहीं पे आए, प्राइस वहीं पे आए, फिर उसके बाद ऊपर जाए। इसका मतलब क्या है कि ये सपोर्ट लाइन है। उसके बाद हम इसको करंट मार्केट में कैसे यूज में लेंगे, मैं आपका वो भी डाउट क्लियर करता हूँ। एक सेकेंड ना, मैं आपका वो भी डाउट पूरे की पूरी तरीके से क्लियर करता हूँ कि अगर वही मार्केट, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो क्योंकि अपना जब मार्केट स्टार्ट होगा वो मे बी देखो जैसे कि यहाँ पर हुआ, यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट कैसे स्टार्ट हुआ,
यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने कैसे कि आज का जो पूरा मार्केट है सपोर्ट लाइन के पास में मार्केट आया, वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है कि मार्केट सपोर्ट लाइन के पास में आए और उसको ब्रेक ना करे। ब्रेक मतलब क्या, उसको तोड़ के नीचे ना जाए। अगर वो टूट रहा है इसका मतलब क्या है कि वहां पे खरीदने वालों से ज्यादा, मतलब ये सपोर्ट लाइन कौन बना रहा है, बायर्स बना रहे हैं। तोड़ेगा कौन, सेलर्स ही तोड़ेंगे, इसके लिए बायर्स से ज्यादा सेलर से। तो फिर हमें एंट्री नहीं करनी। ये देखो जैसे कि यहाँ पर हुआ, जैसे कि मैं आपको, ये ऐसे हुआ कहाँ पर, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ कि मार्केट ने देखो एक बार तोड़ा। ये देखो मैंने क्या बोला था आपको, ये तोड़ेगा कौन, ये सिर्फ सेलर्स तोड़ेंगे। ये देखो फिर टूटा, फिर देखो मार्केट वहां पे आया, फिर उसके बाद ऊपर जाने लगा। सपोर्ट लाइन तो वो है, चाहे वो तोड़े चाहे ना तोड़े वो सपोर्ट लाइन रहेगी। बस हमें ध्यान क्या रखना है कि जो अपना मार्केट आया है, देखो यहाँ पे कोई रेड कैंडल बन के ना तोड़े, क्योंकि आज का मार्केट ही शायद से फॉल्स में ओपन हुआ था। ये देखो यहीं से हम एंट्री नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ये देखो, अगर आप ध्यान दोगे तो कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी। इसका मतलब क्या है, ये पूरी तरीके से सेलर्स प्रेशर बता रही थी। देखो तुरंत ही मार्केट को नहीं तोड़ने दिया, मार्केट ने वहां पे थोड़ा सस्टेन किया। अभी आप ही मुझे बताओ, इतनी बड़ी रेड कैंडल आप देख के बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेते, क्योंकि आप सबको पता है रेड कैंडल कौन बताना है, बनाता है, सेलर्स बनाते हैं। इसके लिए हम वेट करेंगे कि इसके सामने अगर रेड कैंडल बन भी रही है तो फिर वो सस्टेन करे कम से कम एक बार। वो रेड कैंडल ऐसे ऊपर नीचे करके ऊपर जाए, फिर दूसरी बार आए तो हम बाय करेंगे। देखो ऐसे यहाँ पर हुआ, मार्केट ने एक बार ऐसे ऊपर नीचे, फिर वो मार्केट आपने जो सपोर्ट लाइन है उसके पास आई, देखो एक बार उसने सस्टेन किया, ऊपर गई, फिर वहां पे आई, तो फिर हम एंट्री ले सकते थे। यही हमें करना है, मार्केट को देखना है कोई भी रेड कैंडल सपोर्ट लाइन के आसपास ना बने। बड़ी रेड कैंडल, छोटी मोटी रेड कैंडल्स तो बनेंगी। देखो जैसे कि यहाँ पर से छोटी मोटी रेड कैंडल्स बन रही, ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना है कि आपका सपोर्ट लाइन ना टूटे। अगर सपोर्ट लाइन टूटा तो फिर आपको बिल्कुल भी एंट्री नहीं बनानी। कम से कम मैं आपको बोल रहा हूँ वेट करो। अगर सपोर्ट लाइन टूटा तो फिर आपको ना थोड़ा वेट करना है कि आपको एंट्री नहीं बनानी। सपोर्ट लाइन से वो आज का नहीं है, प्रीवियस डेज का सपोर्ट लाइन है, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। और देखो हम सपोर्ट लाइन का तो डाउट क्लियर कर दिया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ रेजिस्टेंस लाइन। देखो आपको नाम से ही लग रहा है रेजिस्टेंस लाइन क्या करता है, वो सेलर्स का एरिया रहता है, वो क्या करता है, प्राइस को नीचे लेके आता है। और बिल्कुल जैसे कि हमने सपोर्ट लाइन किया था वैसे रेजिस्टेंस लाइन करना है। उसमें देखने दो कि मार्केट वहां पर आया है कि नहीं। देखो जैसे कि यहाँ पर आया, ये ऊपर था लेकिन उतना मार्केट गया नहीं आज का। ये देखो ये सेलर्स का क्या आ गया, रेड वाला अपना जो मार्केट था वो। तो थोड़ा नीचे कर दोगे तो भी चलेगा, देखो वही सेलर्स का है। को बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे दिख तो नहीं रहा, लेकिन आपको सेलिंग कैसे मार्क करना, एक बार मार्केट वहां पर गया, वहीं से नीचे आया, दूसरी बार फिर देखो ऐसे एक बार ऊपर गया, फिर मार्केट दूसरी बार एक बार वहीं से नीचे गया, फर्स्ट ऑफ ऑल वहां से नीचे जाए, दूसरी बार फिर वहां पे आके नीचे जाए। उसका मतलब क्या है कि वो रेजिस्टेंस एरिया है। रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कैसे होगा, देखो एक बार मार्केट यहाँ पर गया, वो चाहे नीचे से ऊपर जाए चाहे जहां से ऊपर जाए, आपको ध्यान क्या रखना है, थोड़ा नीचे आए फिर उसी वाले पॉइंट पे आए जहां से नीचे गया था। अगर फिर वहां से नीचे जा रहा है इसका मतलब क्या है कि वो सेलर्स का एरिया बन चुका है। जैसे कि मैं अभी आपको लाइव मार्केट में दिखाता हूँ, मैं आपको आजकल मार्केट दिखा रहा हूँ, यहाँ पे था। ये देखो सबसे पहले मतलब जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस एरिया, आप ऑल टाइम हाई आज का भी ले सकते हो। देखो देखो यहाँ से मार्केट आया, फिर नीचे आया, फिर देखो मार्केट उसके आसपास ही था। इसका मतलब क्या है कि हाँ ये फिर प्राइस को नीचे लेके जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वहां पे सेलिंग प्रेशर पड़ रहा है। ये देखो बिल्कुल वैसे हुआ, फिर प्राइस यहाँ से ऐसे ऐसे नीचे जाने लगी। रेजिस्टेंस एरिया आपको ऐसे ही मार्क करना है, एक दो बार आप देखो कि मार्केट वहां पे जा रहा है फिर उसी वाले पॉइंट से नीचे जा रहा है। तो वैसे आज के मार्केट में गया और देखो प्राइस नीचे चली गई। बस आपको रेजिस्टेंस एरिया ऐसे ही मार्क करना है।